स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद दिल्ली का दंगा लगातार जारी है। वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। मतदान के लिए सीएम आतिशी पहुंच गई हैं। पोलिंग बूथ पहुंची है सीएम आतिशी। कालका जी मंदिर पहुंची थी सीएम, जहां मतदान से पहले मंदिर में आतिशी ने दर्शन किया है। और देखिए, मतदान कर दिया है और उसके पहले आतिशी ने दर्शन भी किया। तो सीएम आतिशी ने मतदान किया और इसके साथ ही उन्होंने जहां बीजेपी और इधर पुलिस पर भी निशाना साधा, उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने गुंडागर्दी शब्द का भी इस्तेमाल किया और कहा कि दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं, लगातार उनका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी, आपके पास आते हुए, सीएम आतिशी गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग कर रही है, साथ ही वो दिल्ली पुलिस पर आरोप ये लगा रही हैं कि बीजेपी के पास नहीं जाते, आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं। तो जिसके पास भी आगे कैश तो मिल रहा है ना, सवाल तो ये है कि कैश कैसे मिल रहा है। सिद्धार्थ शर्मा जी, सिद्धार्थ जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, सिद्धार्थ शर्मा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो अतिथि हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि अरोड़ा जी, क्या लगता है यहाँ पे आपको कि जो नज़ारा हमने देखा किस तरीके से 5 लाख कैश मिला, ये भी कहा गया कि वो आतिशी के पीए हैं, या फिर अब जाँच होगी कि आगे उनका जो पद है वो क्या है। लेकिन ये जो रुपए हैं, पहले एक दूसरे पर आरोप लगाइए, फिर ठीक है किसी और पे फोड़ दीजिए। हालांकि चुनाव है, सब कुछ चलता है, ऐसा कहता है लव एंड वॉर में सब कुछ जाहिर है। तो ये क्या ठीक है? क्योंकि आप आरोप तो बहुत लगाते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस बार चुनाव जो है नाक का सवाल बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी का जो वजूद है वो इन्हीं चुनावों पर निर्भर है। खासकर आप समझिए कि केजरीवाल जी जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से सत्ता में काबिज हैं और 27 साल से भाजपा यहाँ पे वनवास झेल रही है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। और इस बार चुनाव आयोग भी बड़ा सख्त है और खासकर उसने जिस प्रकार के इंतजाम मैंने देखे आज सुबह जब मैं वोट डालने गया, तो रेड कारपेट बिछे हुए थे और लगातार बैलून वगैरह लगाए गए थे, लोगों के स्वागत के लिए बड़ी तैयारी की गई थी। तो मैं समझता हूँ इस बार बहुत सारी चुनौतियाँ हैं इस पर सभी पार्टियों के लिए। लेकिन जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की हम बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ सभी पार्टियाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। चाहे हम बात कहें जहाँ जहाँ कैश पकड़ा गया है, इसको लेकर आने वाले टाइम में जाँच चलती रहेगी, सब तथ्य सामने आएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि क्योंकि आज का चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण है और आम आदमी पार्टी के लिए ये जो चुनाव है, जितने भी दिग्गज नेता हैं उनको एक तगड़ी फाइट मिल रही है, मतलब बीजेपी से। और वहाँ पर जो कांग्रेस है उसका भी बड़ा रोल दिख रहा है, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला। तो ऐसे में नुकसान किसको कितना होने वाला है ये सभी जानते हैं। अगर कांग्रेस फाइट अच्छी दे रही है तो सीधा सीधा नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को होता है। और बीजेपी भी इस बार, क्योंकि देखिए जितने भी फ्री बीज की योजनाएं लाई गई, अगर 10 साल में केजरीवाल सरकार ने इतना काम किया था तो आखिर क्यों लानी पड़ी कि उनको इतनी फ्री बीज, जिस प्रकार से 2100 की घोषणा की गई, ऑटो ड्राइवर्स के लिए घोषणा की गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने टैंड से बदली और जो विरोध करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी को भी वही 2500 पे स्कीम लानी पड़ी। तो एक मतलब साफ है कि इस बार मुद्दों की लड़ाई नहीं है, इस बार ये तय हो चुका है। क्योंकि केजरीवाल जी जानते थे एंटी इनकम्बेंसी है इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जो है नहीं निकाल पाए, ना आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी और यह स्कीम देकर कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के नाम एक बार फिर एक, मैं समझता हूँ बिल्कुल जाहिर सी बात है रवि जी। और इस बीच दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया इस वक्त जारी है। सुबह 9 बजे तक का हम आपको टर्नआउट बताएं, 8.1% मतदान हो गया है। दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान जारी है। तो देखिए, सुबह 9 बजे तक 8.1% मतदान हुआ है। ये हम आपको फिलहाल ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। तमाम मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं और सुबह 9 बजे तक का ये वोटर टर्नआउट 8.1% मतदान अभी तक हो चुका है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी, जहां तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के सामने चुनावी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक तस्वीर तमाम दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें जैसे कि स्वाति मालीवाल अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची।
तो दिल्ली चुनाव पर न्यूज इंडिया संवाददाता पीयूष शुक्ला ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से खास बातचीत की है। अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव ने क्या कुछ कहना है, जरा जानिए। सीधे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह। बिल्कुल, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है जी। सबको मतदान करना चाहिए और दिल्ली में बहुत जोश उमंग है। सब मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में लाइन निकले हुए हैं और मतदान कर रहे हैं। सर, मतदान तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ही टफ वाला रहा, बहुत टक्कर वाला चुनाव रहा, वाद विवाद तमाम दौर चले सर। देखिए, यह पूरा स्पष्ट है कि केजरीवाल का कुशासन साफ हो रहा है, देखिए सफाया हो जा रहा है और सभी इस बार परिवर्तन चाहते हैं और उस परिवर्तन में एक डबल इंजन की सरकार मोदी जी की नेतृत्व बनाने के लिए आतुर है। सर, कितनी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी सोच के बैठी है कि हम इतनी सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ। प्रचंड बहुमत। तो देखिए अरुण सिंह जी पूरे परिवार के साथ इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में, मतदान केंद्र की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। मैडम, वोट देने के लिए? हाँ, वोट देने के लिए आए। तो देखिए इस वक्त अरुण सिंह जी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वोट देने के लिए पहुंचे हैं और पड़पड़गंज की सीट पर ही उनका भी वोट है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला। तो देखिए लगातार मतदान जारी है और निपुण आलम बयान का रुख करते हुए इस बार निपुण जी ये देखा गया है कि बाकी राज्यों में तो बीजेपी अटैकिंग मोड में रहती है, पिच तैयार करती है और तमाम जो पार्टियां होती हैं वो सिर्फ रिएक्शन देती हुई नजर आती है, लेकिन दिल्ली में बिल्कुल उल्टा देखा जाता है। यहाँ पर केजरीवाल पूरी तरीके से पिच तैयार करते हैं और बीजेपी यहाँ पर रिएक्शन देती है। देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी को देखें तो दोनों पार्टी की, अगर आप एक कार्यशैली को देखें या इनके व्यवहार को देखें, दोनों पार्टी में खास बात यह है कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को अपनाने में कोई गुरेज महसूस नहीं करती हैं। हम ज़्यादातर पार्टियों में देखते हैं कि अगर एक पार्टी ने कोई स्ट्रैटेजी अपनाई तो दूसरी पार्टी उससे थोड़ा सा परहेज करती आपको दिखाई देगी कि हमको ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी है। आम आदमी पार्टी भी कॉपी करने में एकदम मास्टर है और बीजेपी ने इस बार क्या है, जब हम देखते हैं फ्रीवेज की जो योजनाएं हैं, जिस प्रकार से बीजेपी पहले उनका विरोध करती थी और इस बार उसको कॉपी किया, तो मैं मानता हूं कि बीजेपी इस बार अटैकिंग मोड में भी है और कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में भी दोनों में रही। और आप देखिए केजरीवाल जी की अगर हम सरकार की बात करते हैं या केजरीवाल जी पार्टी, आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का इस बार कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जगमगाया हुआ था। और मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट हम क्या करते हैं कि जो नेता होते हैं, नेताओं के व्यवहार को, नेताओं के वक्तव्यों को हम कंसीडर करते हैं और उसी के आधार पर हम एनालिसिस करते हैं कि किस नेता का कॉन्फिडेंस कितना है। क्योंकि देखिए, नेता जो जमीन पर है, परीक्षा उनकी है, एग्जाम आज उनका है, तो उनको पता होता है कि हम पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं। जैसे हम लोग एग्जाम, जब ये भी नोटिस किया है, जैसे कि बतौर विश्लेषक भी आप ये कह रहे हैं और ये भी मानते हैं कि बीजेपी की अपार लोकप्रियता है, ये सब जानते हैं, उसके बावजूद भी आम आदमी टिकी हुई है और ये वाकई में काबिल तारीफ है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, कथित शराब नीति का जो घोटाला है उसमें भी फंस गए हैं, तो ये चीजें भी इफेक्ट जरूर डालेंगी। मैं बात कह रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी का जो रहा और जो पूरे देखिए 10 साल का कार्यकाल रहा, बहुत सारे मोर्चों पे वो फेल हुए। चाहे हम लोग कितने सारे मुद्दों की हम बात करें, सफाई का मुद्दा बात करें, हम बात करें आपका जो यमुना की सफाई की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, जल भराव की, पानी की कमी की, उस तरह के मुद्दों की हम बात करें। मैं सिंपल सी बात कहूँ कि जिस प्रकार की अव्यवस्था हमको दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जो दिल्ली की सरकार में देखने को मिली, चाहे वो पानी के यानी नालों की सफाई होना हो, उसके कारण जल भराव हुआ, बच्चे तक उसमें मरे, अब उसको भले आप इग्नोर कर दें। जिस प्रकार का आपका पानी की शॉर्टेज होने पर हमको टैंकरों के पीछे लोग गर्मियों में भागते दिखाई दिए, आप उसका उत्तर क्या दे रहे हैं कि हम जेल में चले गए थे। सिद्धार्थ जी इसका जवाब बहुत अच्छे दे पाएंगे। सिद्धार्थ शर्मा जी, लूप होल्स तो काफी हैं, 10 साल में बहुत लूप होल्स नजर आए हैं और इसको लेकर भुनाने की कोशिश तमाम विपक्षी पार्टियों ने की। बीजेपी सबसे आगे मोर्चा खोले नजर आई थी, आपको याद ही है। और क्या लगता है सिनेरियो कुछ बदलेगा इस बार कि वापस से आम आदमी पार्टी की सरकार? सिद्धार्थ जी आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही है आपको, शायद आ रही होंगी। नहीं आ रही, आप बोलिए आ रही है।
जी, सबको पता है। 40 मिनट के बाद आपने मौका दिया, धन्यवाद। मैं अपनी बात रख देता हूँ। ये चुनाव सबको पता है, चपत बनाम बचत का चुनाव है। एक तरफ भाजपा का मॉडल है जो कि सजा दो मॉडल है, लोगों को टाइट करो मॉडल है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल है जो कि लोगों को सेवा दो मॉडल है, लोगों का बोझ हल्का करो मॉडल है। पिछले 10 साल में झाड़ू को वोट का मतलब है दिल्ली के हर परिवार को 25,000 महीने की बचत, मतलब कुल मिला के 30 लाख की बचत हो गई है। फिर लाएंगे झाड़ू से अगले 5 साल, हर महीने अब 35,000 बचने वाले हैं, मतलब कुल अगले 5 साल में 21 लाख रुपया। तो झाड़ू के बदले कोई दूसरा बटन दब गया तो ये सबको लग जाएगी इस चीज की चपत, 21 लाख का घाटा हो जाएगा। भाजपा को भी ये पता है, इसीलिए भाजपा अब गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ इस कार्यक्रम में। ये वीडियो आधा घंटा पहले का है। नई दिल्ली, जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित बूथ है, वहाँ चुनाव क्षेत्र है, वहां पर बूथ नंबर 61 और 62 ये आता है औरंगजेब लेन में। यहाँ पे भाजपा की गुंडागर्दी ऐसे चल रही है कि आम आदमी पार्टी का टेबल हटाया जा रहा है और वहां पर आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं, वकीलों तक से हाथापाई हो रही है। तो अब मुझे बताइए कि यह गुंडागर्दी, भारत की सनातन संस्कृति में तो गुंडागर्दी से कोई डरता नहीं है। उसको गुंडागर्दी को तो भारत की सनातन संस्कृति निपट देती है। न रामायण में राम जी की सेना गुंडों से डरी, न महाभारत में पांडव डरे। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में रामायण का आप जिक्र कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, इस पर तो आपसे चर्चा होगी, फिर लंबी चली जाएगी, लेकिन इस बीच जरा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जसबीर, जिस तरीके से सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां से बयां कर रहे हैं? दीपिका, आपको बता दें आज 70 विधानसभा सीटों का मतदान है और दिल्ली में यहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पे मतदान डाल रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 15 साल से जो पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पे सत्ता में पूरे 25 साल से बीजेपी यहाँ से सत्ता से बाहर है और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का यहाँ राज है और आम आदमी पार्टी तीसरी बार यहाँ कोशिश कर रही है कि दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में आ जाए। पर अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की अपनी पूरी तैयारी के साथ इस इलेक्शन में उतरी है और बीजेपी कोशिश करती है कि इस बार जो दिल्ली की विधानसभा की इलेक्शन है वो उनके हाथ में, क्योंकि बीजेपी पिछले 25 साल से बाहर है। और ठीक है, चलिए वापस आपका रुख कर लेंगे जसबीर। राकेश सिंह जी, इस बार ये भी देखा गया कि यमुना सफाई मुद्दा जो हमेशा से बीजेपी की ओर से उठाया जाता रहा, आखिरकार लग रहा है कि केजरीवाल को ये बात कहीं ना कहीं समझ आई और उन्होंने अटैकिंग मोड अपनाया और यही गेंद उठाकर बीजेपी के पाले में डाल दी। यमुना सफाई का मुद्दा हो या बाकी मुद्दे जो आम आदमी पार्टी जो चीज़ें नहीं कर पाए, तो उनका एक बड़ा, देखें अभी भी देख रही हैं आपकी गुंडागर्दी की बात चल रही है। इनका कहना है कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा अच्छा बहाना इन्होंने चुना है कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो अब आप ये बताएं कि अगर किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर ये कह रहे हैं कि भाई गुंडागर्दी हो रहा है, आप 10 साल से शासन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, इस बात पे अगर आप वोट मांग रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि आपको वोट फिर दे दिया जाएगा तो गुंडागर्दी कैसे रोकेंगे? अगर इसका कोई फार्मूला है उनके पास, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी भी आपके पास नहीं है, तो ये गुंडागर्दी रोकने के लिए वोट मांग रहे हैं क्या आप? और अगर भी तो है ना राकेश जी, केंद्र शासित प्रदेश है, जाहिर सी बात है पूरा तो उनका वर्चस्व है नहीं। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, बिल्कुल। वो ये अलग बात है कि आप रो रहे हैं, धो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप रो रहे हैं तो अगर आप असहाय हैं, कहीं लूप होल्स है, इसको भी इनकार नहीं किया सकता। एक बार मुझे बोलने दीजिए कि अगर ठीक है, अगर असहाय ही हैं आप, अगर आपसे हो ही नहीं पाएगा कुछ, केंद्र, आप भी कह रही हैं केंद्र शासित प्रदेश है, सब कुछ है, तो भाई आपको लाके क्या, अगर चीफ मिनिस्टर ही गुंडागर्दी से ग्रसित है तो मेरा क्या होगा? मैं तो एक आम साधारण आदमी हूं, मेरे साथ गुंडागर्दी होगी तब कौन आएगा? जसबीर हमारे सहयोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि आज जो दिन है वो मतदाताओं का है। मतदाताओं से बात भी कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। जसबीर, ओवर टू यू। इस वक्त क्या चल रहा है, कहाँ मौजूद है? जरा लोग जो आपके पास मौजूद है, जरा उनसे मुद्दे जान लीजिए। जसबीर। बिल्कुल दीपिका, मैं इस समय राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे बीजेपी के जो उमंग बजाज है और दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के पुष्कर यहाँ से जीते थे, तो मैं यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं। सर, इस क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे रहते हैं? हमारा सरकारी एरिया
सरकारी है, यहाँ सारे कोर्ट है और यहाँ पे सरकार का कोई है, यहाँ कमी पड़ती है, लेकिन फिर भी जो काम है काम और उसके बाद तो आप पार्टी आम आदमी पार्टी ने राज किया, दोबारा कोशिश करके भी जो 20 बार हैट्रिक लगाई, क्या लगता है आम आदमी पार्टी आप देखो इस टाइम अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तीनों का जोर है, इसका भी बीजेपी भी और आप पार्टी तीनों का तिकोना मुकाबला रहेगा, अभी पब्लिक एकदम हुआ है। आप वोट डाल के आए हो? तो नहीं गया पर अभी डाल। क्या लगता है किन मुद्दों को लेके आप वोट डालो? ठीक है जी, पिछले 10 सालों से ये काम यहाँ पर कर रही है। 10 सालों में अगर जो दिल्ली का हाल बहुत बुरा हाल, मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त ऐसा तो हमारे सब एक बार बीजेपी की सरकार। तो दीपिका आप बिल्कुल इनकम्बेंसी देखिए, जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है दिल्ली में जो चुनाव लड़ा जाना चाहिए वो मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। ठीक है जसवीर, बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी आपका रुख करेंगे। अनिल गुप्ता जी बीजेपी से हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल जी, यदि हम पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो 7 साल में भाजपा का जो 5% वोट बैंक तो वो बढ़ गया है, सीटें 31 से घटकर 8 रह गई हैं, तो थोड़ी मेहनत नहीं थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है बीजेपी को। 25 से 26 साल हो गए सत्ता से दूर, स्वाद नहीं चखा दिल्ली में, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए तो एंटी इनकम्बेंसी वाली चुनौती है, चुनौती बीजेपी के लिए भी कम नहीं है, क्या माने? अनिल गुप्ता जी आवाज पहुंच पा रही है? शायद अनिल गुप्ता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से ज़ेबा खान जी का रुख करते हुए, ज़ेबा खान जी, जो दोनों पार्टियां एक साथ रही अभी तक, क्या कांग्रेस ने अपने इतिहास से बड़ा सबक लिया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 88-89 के उस वर्ष में कांग्रेस ने खुद को पीछे रखकर क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाया, उसका खामियाजा फिर से न भुगतना पड़े, और यही वजह है कि सत्ता ही खो दी कांग्रेस ने? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम दिल्ली में अलग लड़ रहे हैं और ये लोकसभा के समय से ही पता था। ठीक है, विधानसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग चुनाव हैं और दोनों की चुनौतियां अलग अलग हैं। अभी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का ये प्रॉब्लम है कि वो हमेशा ब्लेम करते हैं, तो अगर आप संभाल ही नहीं सकते हैं 10 सालों से, हमेशा ब्लेम करते हैं तो दिल्ली ने काम नहीं करने दिया। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी ने यमुना सफाई का मुद्दा उठाया, आपने भी यमुना सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी को टारगेट कर दिया। यमुना में गए हैं बस आप छठ से पहले, और हमने दिखाया है पूरा किस तरह यमुना मैया जो है पूरा झाड़ के खुद यमुना के फूल को लेकर हाथ खुला खाला और क्या करेंगे ना करेंगी, तो ये समस्या है। किसमें थी में बिल्कुल सही। ज़ेबा जी, आपकी आवाज को स्पष्ट करने की हम कोशिश करेंगे कि स्पष्ट तरीके से आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। सिद्धार्थ शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी देखिए, अभी आपने आतिशी जी को भी सुना, सीएम कह रही हैं कि धर्म युद्ध है ये, पढ़े लिखों वाली सरकार बनवाइए, तो यहाँ पे मैसेज सीधे सीधे कन्वे किया जा रहा है कि देखिए हम ही उचित है आपके लिए, और यदि आपने बीजेपी या फिर कांग्रेस को चुन लिया तो जो मुफ्त की चीजें हैं, जो फ्रीबीज है, वो खत्म हो जाएगा। तो धर्म युद्ध कैसे हुआ, जरा पहले ये बताइए। हाँ, कैसे हुआ ये बताते हैं। हमको थोड़ा आज आश्चर्य हुआ जब सुबह सुबह हमें न्यूज आने लगा कि दिल्ली के काफी सारे संभ्रांत वोटर जो कि सुबह सुबह वोट देके शायद दिन में कहीं परिवार के साथ बाहर ड्राइव पे निकलने वाले थे, वो लोग जब बूथ में गए वोट करने के लिए, वो बूथ था कहीं वो नजदीकी स्कूल, वो नजदीकी स्कूल में तो सरकारी स्कूल के बच्चों के अलावा दूसरे कोई जाते नहीं थे इतने साल तक। वोट हुआ तो सबसे पहली बार जब वो काफी लोग अंदर गए तो वो इतना आश्चर्यचकित रहे कि इतनी अच्छी स्कूल बनी हुई है हमारे घर के बगल में, जहां पर की स्विमिंग पूल है, लिफ्ट है, एयर कंडीशन है। उन लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया है, सोशल मीडिया पर ट्वीट चल रहे हैं कि इतने अच्छे स्कूल पर भीड़ देखिए, इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के टेबल पर किस तरह से भीड़ है, कि लोगों की खुशी है कि इस तरह की एक व्यवस्था दिल्ली में है। दिल्ली में क्या व्यवस्था है कि पिछले 10 साल से 0 टैक्स वृद्धि के बावजूद दिल्ली वालों की औसत प्रति व्यक्ति आय आज 4.5 लाख रुपया है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 2.25 लाख रुपए से ज्यादा है। दिल्ली में 3% से कम महंगाई दर है, देश में 5% से ज्यादा है।
दिल्ली में औसत आयु 68 साल है, जो कि पड़ोस के नोएडा के 63 साल से 5 साल ज्यादा है। ऐसा सब ठीक किस है, लिए? ठीक है, चलिए आपसे इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी और खबरें भी लगातार आपको हर एक पल की अपडेट देते रहेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल से जुड़ी। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं तमाम और भी रिएक्शंस और खबरों के साथ। नमस्कार।